हाय, मेरा नाम अमन। और ज़्यादातर लोग अक्सर जिस मुद्दों पर बात करने से कतराते हैं या बात नहीं करते, बल्कि उनको करनी चाहिए, लेकिन मुझे उन मुद्दों पर ही बात करना पसंद है। आज की जो मेरी कहानी है उसका टाइटल है मैं ही चरित्रहीन क्यों, यानी चरित्रहीन मीन्स करेक्टरलेस, यानी मैं ही करेक्टरलेस क्यों। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे। खैर वो एक राजा के बेटे थे, तो वो शेयर करने जा रहे थे। वो नए नए लोगों से मिल रहे थे, नए नए शहरों में जा रहे थे और नए नए लोगों की नई नई समस्याओं को पता लगा रहे थे। खैर वो निकले इसलिए थे, जब वो एक बार पूरे शहर में घूमने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति बीमार है और एक बूढ़ा है और एक की मृत्यु हो चुकी है। खैर इससे पहले वो एक राजकुमार थे, तो इससे पहले वो उनको इन सभी बातों का पता नहीं था और उनको पता नहीं था कि ऐसा भी ज़िंदगी में कुछ होता है। लेकिन वो निकले, उसी दौरान उनसे एक महिला मिलती है। वो कहती है सर आप तो एक राजकुमार से लगते हो, किसी राजा के बेटे लगते हो, तो ये आपने इस युवा अवस्था में इतने अट्रैक्टिव होने के बाद ये गेहुआ वस्त्र क्यों धारण किया हुआ है। तो वो बोलते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि आज मैं युवा हूँ, आकर्षक हूँ, तो कल बूढ़ा भी होऊंगा, फिर बीमार होऊंगा और मेरा भी अंत वैसे ही होगा जैसा सभी लोगों का होता है। तो इन सभी के पीछे इन सभी का कारण पता लगाने के लिए और इन सभी का ज्ञान प्राप्ति के लिए मैंने संन्यास लिया है और एक मैं सन्यासी बना हूँ। ये बात सुनकर वो महिला बहुत ही प्रसन्न होती है और इस बात से वो उनको अपने घर पर खाने पर आमंत्रित करती है। भगवान बुद्ध उसका आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और भोजन के लिए हाँ बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले इकट्ठे होकर बुद्ध के पास जाते हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध, आपने उस महिला के घर भोजन के लिए हाँ क्यों कहा? वो महिला एक चरित्रहीन महिला है। बुद्ध ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो बुद्ध ने कहा सच्चाई की पता लगाते हैं। उन्होंने सच्चाई को पता लगाने के लिए गांव के मुखिया को बुलाया। गांव के मुखिया उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आप भी ये मानते हैं कि वो महिला चरित्रहीन है? तो वो मुखिया कहते हैं हाँ, मैं तो पूर्ण रूप से मानता हूँ कि वो महिला चरित्रहीन है। उस महिला के गांव के कई पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन रहे हैं। ये बात सुनकर बुद्ध कहते हैं ठीक है। इतना कुछ होने के बाद गांव का मुखिया जाता है, गांव के लोग जाते हैं, तो उनको लगता है कि महात्मा बुद्ध इस महिला के घर पे भोजन के लिए नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले ही दिन महात्मा बुद्ध उस महिला के घर पे भोजन के लिए आ जाते हैं। तो गांव वाले उनको देखकर हैरान कि हम तो इनको इतना समझा कर आए थे और ये फिर भी भोजन के लिए आ गए। तो वो गांव के मुखिया को बुलाते हैं और मुखिया के साथ भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो इस चीज़ का विरोध करती है कि आप इस चरित्रहीन महिला के घर पे भोजन नहीं करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने जब उस मुखिया ने अपना हाथ उस चरित्रहीन महिला पे मारने के लिए उठाया तो बुद्ध ने उसका एक हाथ पकड़ा और कहा ताली बजाओ। उसने कहा महात्मा बुद्ध, मेरा एक हाथ आपने पकड़ रखा है और मैं एक हाथ से भले ताली कैसे बजा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ महाशय, जैसे आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, ऐसी एक महिला खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती। उसको चरित्रहीन होने के लिए एक पुरुष की और कुछ पुरुषों की ज़रूरत होगी। अगर गांव के सभी पुरुष चरित्रहीन नहीं है या ठीक है, तो ये महिला चरित्रहीन कैसे हो सकती है? अगर आप कह रहे हैं ये महिला चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, तो वो पुरुष भी कैरेक्टरलेस है जिन्होंने इस महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। इतना ही सुन के वो गांव के मुखिया और काफ़ी लोग बाकी लोग शर्माकर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में इसी माइंडसेट के वजह से और इसी साइकोलॉजी के वजह से ज़्यादातर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, ईव टीजिंग और रेप के केसेस रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि पीड़िता को हम अपराधी बताते हैं और अपराधी को पीड़ित बताते हैं। तो मेरा कहना यही कि सोच बदलिए, सब बदलेगा। अगर आप बदलने की ठान लें तो क्या नहीं बदलेगा। धन्यवाद।